हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम वीडियो आपके लिए लाए हैं वो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। आज के टाइम में आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है। कुछ कंफ्यूजन्स अराइज हो रहे हैं न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ एफएक्यूज रिलीज किए हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। आज हम वो एफएक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में अंतर क्या है। तो ओल्ड रिजीम जिसमें सारे डिडक्शंस आपको मिलते हैं, यानी कि 80C से लेकर 80U तक। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, 80C में लेते हैं, एजुकेशन लोन, डिसेबिलिटी, किसी भी तरीके की डिडक्शन की, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट की बात करेंगे, सारे डिडक्शंस आपको ओल्ड रिजीम में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपके कुछ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस जैसे कि एचआरए है, उस तरह की एग्जेम्पशंस भी आपको ओल्ड रिजीम में मिल जाती हैं। न्यू रिजीम में ये एग्जेम्पशंस डिडक्शंस को हटा दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को डिटेल में जानना चाहते हैं, कौन कौन से एग्जेम्पशंस डिडक्शंस अलाउड हैं नहीं हैं, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है लोगों के दिमाग में कि जब ओल्ड रिजीम में सारे के सारे एग्जेम्पशंस डिडक्शंस मिल रहे हैं जो कि न्यू रिजीम में नहीं मिल रहे, तो फिर हम ओल्ड रिजीम ही क्यों लें, हम ओल्ड रिजीम ही क्यों ना लें, हम न्यू रिजीम में क्यों जाएं। तो न्यू रिजीम में जाने का फायदा है लोअर टैक्स रेट्स। न्यू रिजीम में आपके टैक्स रेट्स को उन्होंने घटा दिया है, इसीलिए न्यू रिजीम में जाने में आपको एग्जेम्पशन डिडक्शंस नहीं भी मिलते तब भी फायदा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई आपके एम्प्लॉयर, आप जब मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जब आपका एम्प्लॉयर टैक्स फाइनल कर रहा था, तो उसने आपको न्यू रिजीम के हिसाब से आपका फॉर्म 16 इश्यू कर दिया। अब आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो न्यू रिजीम नहीं, मुझे तो ओल्ड रिजीम में ज्यादा फायदा है, तो क्या आप स्विच कर सकते हो? यस, यू कैन स्विच। और इसके लिए आपको आईटीआर में सिंपली एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना है कि आई वांट टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द न्यू रिजीम। सिंस न्यू रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम, यू मे ऑप्ट आउट फ्रॉम द न्यू रिजीम। तो उस सिचुएशन में अगर आप नॉन बिजनेस केस हैं, ये ऑप्शन एप्लीकेबल है नॉन बिजनेस केस के लिए। उसको सिर्फ एक ऑप्शन वहां पर सिलेक्ट करके ऑप्ट आउट कर देना है, और वो हर साल एवरी ईयर ही कैन डिसाइड, ही और शी कैन डिसाइड that whether he or she wants to opt out from the new regime or not। लेकिन बिजनेस प्रोफेशन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, आपको फॉर्म 10IEA भरना है अगर आप न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो फॉर्म 10IEA कैसे भरना है, क्या प्रोसीजर है, क्या कंटेंट्स हैं, उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए। न्यू बेटर कौन सी है, वो बेटर केस टू केस वेरी करेगा, आपके पास कौन से एग्जेम्पशंस डिडक्शंस हैं उसके बेसिस पर वेरी करेगा कि ओल्ड रिजीम बेटर है आपके लिए या न्यू रिजीम बेटर है। इज इट नेसेसरी फॉर द एम्प्लॉय टू इंटीमेट द टैक्स रिजीम टू द एम्प्लॉयर? तो एम्प्लॉय को बताना जरूरी है, यस। अगर आप बता देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं भी बताया तो वो आपको फॉर्म 16 न्यू रिजीम में इशू कर देगा। बाद में आप अपनी ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम आईटीआर फाइल करते समय चूज कर सकते हैं। आई एम अ सैलरीड टैक्स पेयर, कैन आई क्लेम एचआरए एग्जेम्पशन अंडर द न्यू रिजीम? नो, यू कैन नॉट क्लेम। ओल्ड रिजीम में अलाउड है एचआरए, न्यू रिजीम में अलाउड नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एम आई एलिजिबल फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000? यस। असेसमेंट ईयर 24-25 ने दोनों को ही स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया है, चाहे आप ओल्ड रिजीम में है चाहे आप न्यू रिजीम में है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 87A के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो इस समय का हॉट शॉट टॉपिक है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इनकम टैक्स यूटिलिटी में एक चेंज आया है 5 जुलाई के बाद। उन्होंने उसमें स्पेशल रेट ऑफ इनकम पर रिबेट डिसअलाउ कर दी है, सेक्शन 87A की रिबेट डिसअलाउ कर दी है। तो उस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सेक्शन 87A की रिबेट का टॉपिक अलग आएगा, भी हम आगे उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन द
न्यू टैक्स रिजीम, कैन आई क्लेम डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A लाइक 80C, 80D, 80DD, 80G? नो, यू कैन नॉट। आपको ये डिडक्शंस न्यू रिजीम में अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ डिडक्शंस अभी भी न्यू रिजीम में अलाउ किए हैं। कौन से? 80CCD2, 80CCD2, 80CCH, 80JJA, ये आपको अलाउ किए हैं। 80CCD2 में आता है जो एम्प्लॉयर ने आपका कंट्रीब्यूशन किया है ईपीएफ में, एनपीएस में। 80CCH में आता है अग्निपथ योजना, अग्निपथ स्कीम में कंट्रीब्यूशन। 80JJA में अलग से एक बिजनेस के लिए डिडक्शन दिया गया है, वो अभी भी न्यू रिजीम में अलाउड है। Can I claim deduction of interest on borrowed capital of rupees 2 lakh for self-occupied property under the income tax, under the income from house property in the new regime? No, you cannot. आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन नहीं ले सकते न्यू रिजीम में। ओल्ड रिजीम में वो अलाउड है। I am a senior citizen. In the old tax regime, there are special advantages in tax rate for senior citizen. Are there any advantages in the new tax regime? तो सीनियर सिटीजन को ओल्ड में अलाउड है, न्यू में यूनिफॉर्मिटी है रेट्स की, कोई भी अलग से रेट नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। Is there any differences in tax rebate under section 87A in old and new tax regime? Yes, there is a difference in there is a difference in section 87A. तो सेक्शन 87A पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि भाई हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है इस समय, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यूटिलिटी ने स्पेशल रेट ऑफ इनकम्स को डिसअलाउ कर दिया है 5 जुलाई से। तो अगर आप 87A की बात करेंगे, ओल्ड रिजीम में बात करेंगे, तो ओल्ड रिजीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है तो वो 100% की रिबेट देता है, 12,500 रुपए तक की। और अगर न्यू रिजीम की बात करेंगे और आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक की है तो वो 100% या फिर 25,000 रुपए विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन बेनिफिट दे देता है। While filing ITR for assessment year 24-25, I want to opt out for the old tax regime instead of new. तो yes, you can. आप, लेकिन अगर आप बिजनेस असेसी हैं, बिजनेस केस है, तो आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल नॉन बिजनेस केस है तो आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक ऑप्शन वहां पर अवेलेबल है कि भाई आई वांट टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट न्यू रिजीम, आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो देखिए वो क्या ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये देखिए, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम में कवर्ड है, आप उससे ऑप्ट आउट कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। अगर आप इस पर यस कर देते हैं तो आप ओल्ड रिजीम में कवर हो जाएंगे। यही सेम इसमें भी है, ITR 3 या 4 जब आप फाइल करेंगे। I am filing ITR in new regime. Can I switch between old and tax new regime in next year? Yes, you can. If you are a non-business case. अगर आप नॉन बिजनेस केस हैं तो आपके पास हर साल ऑप्शन अवेलेबल है, आप हर साल ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में एक रिजीम चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस केस हैं तो बिजनेस केस में उसने क्या कहा, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू चूज बिटवीन टू रिजीम्स एवरी ईयर। once they opt out of the new tax regime, they will have only one chance for switching to new regime. एक बार आप न्यू रिजीम से बाहर आ गए तो दोबारा सिर्फ एक ही बार न्यू रिजीम में जा सकते हो, मल्टीपल टाइम्स हर साल आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। I am having business income and have opted in and opted out from the new regime in the previous years. So will I be in the old regime for the assessment year? तो क्या कहता है, ऑप्ट इन भी कर चुका, ऑप्ट आउट भी कर चुका। तो ऑप्ट आउट कर चुका है तो ओल्ड रिजीम में कवर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, प्लीज नोट दैट न्यू टैक्स regime is default regime. Any action in any previous years with respect to choice of regimes will not be applicable for assessment year 24-25. तो क्या कहते हैं, पिछले सारे पाप करे हुए भूल जाओ,
अब असेसमेंट ईयर 24-25 से नए आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये 24-25 में ही डिफॉल्ट बनी है, तो अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हो, फॉर्म 10 IEA फाइल करने की जरूरत है। I have business income. I have wrongly filed Form 10 IEA but want to file return under new tax regime. As there is no option to withdraw Form 10 IEA, in that case, whether my return can be filed in the new tax regime. तो देखिए क्या कहते हैं, once Form 10 IEA is filed for assessment year 24-25, it cannot be revoked, withdrawn in same assessment year. एक बार गलती कर दी तो गलती मान ली जाएगी, दोबारा से आपको न्यू रिजीम में आने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इफ यू विश टू री एंटर इनटू द न्यू रिजीम देन यू कैन फाइल फॉर्म 10 IEA फॉर विड्रॉल ऑप्शन इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। अगले साल में ऑप्शन दिया जाएगा। Again, it is emphasized that the choice of old tax regime can be made only before the due date of filing। और ये एक बहुत ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले ही ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते हैं। I am filing ITR 5. I want to opt out of the new tax regime. Whether Form 10 IFA or 10 IEA would be applicable. तो क्या कहते हैं, Form 10 IEA is applicable to AOP, BOI, AJP who are willing to file return of income in ITR 5. IFA किसके ऊपर एप्लीकेबल है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज रेसिडेंट इन इंडिया व्हाइल फाइलिंग ITR 5 if they wish to avail new tax regime under section 115 BAE for assessment year 24-25। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, डिस्कस किए जो FAQs इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिलीज किए हैं न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम के ऊपर। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।